बंद हो साउंड नहीं आएगा, साउंड नहीं आ जाएगा आ जाएगा आ जाएगा। इधर देखिए, इधर मोजीब जी क्या कुछ कहेंगे? इस बार जो है बहुत ही अरसों के बाद में, बहुत सालों के बाद में पंचायत चुनाव हो रहा है, इसको आप किस नजरिए से देखना चाहेंगे? और रूबी परवीन जो है घर घर का दौरा कर रही है, रात को रात नहीं समझ रही है, दिन को दिन नहीं समझ रही है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव हर 5 साल में होता है, लेकिन कोरोना काल की वजह से कुछ साल जो है थोड़ा ओवर चला गया है। लगभग 6 साल के बाद ये पंचायत चुनाव हो रहे हैं और पंचायत चुनाव में सारे प्रत्याशी अपनी अपनी किस्मत को आजमा रहे हैं और हर प्रत्याशी जो हमारी करीब 10 बहनें हैं जो हमारे क्षेत्र 19 में अपना किस्मत को आजमा रहे हैं और सारे लोग अपने अपने उम्मीदों पर हर जगह प्रयास कर रहे हैं, दिन रात एक कर रहे हैं। उसमें एक रूबी परवीन है, वो भी कई मरतबा जो है एक एक दरवाजा पे चक्कर काट रही है, मेहनत कर रही है और मेहनत करने वाला का हमेशा अच्छा रिजल्ट होता है। हम तो देखे हैं, चूँकि हम चुनाव लड़के ये अनुभव प्राप्त कर चुके हैं, क्योंकि रात दिन काफ़ी प्रयास किए, मेहनत किए और मेहनत का नतीजा मेरे साथ अच्छा आया। और जो मेहनत कर रहा है प्रत्याशी, निश्चिंत है कि उसके प्रति जनता का अपना रुझान है, क्योंकि ये जनता बहुत समझदार हो चुकी है। आज किसको चुनना, कैसे चुनना और किस प्रत्याशी को हम जो चुने जो हमारे साथ रहे, दुख सुख का साथी बने, क्षेत्र का विकास हो, तो आज के ज़माने में सारे लोग को ये सोच और समझ और शऊर है ना। तो जो मेहनत कर रही है, मेहनत रंग लाएगा। उम्मीद है कि भाई काफ़ी मेहनत ये कर रही है, करके मतलब हमारे बस्ती में आए, हमसे भी मिली है और दुआएं ली है हमसे भी, तो जाहिर सी बात है। आज़ादी के बाद जो गांव का जिस तरह से विकास होना चाहिए, जो सुविधा मिलना चाहिए, वो सुविधा गांव के लोगों को नहीं मिल पाया है, इसमें आप क्या कुछ है? हाँ, देखिए, आज़ादी के बाद करीब हमको लगता है कि 22 साल चल रहा है, झारखंड राज्य अलग है। राज्य अलग होने से पहले एक उम्मीद था कि हमारे राज्य में एक अच्छा विकास होगा और आदमी का टकटकी था कि राज्य जब अलग हुआ तो विकास होगा, लेकिन उस प्रकार का विकास नहीं हुआ जिस प्रकार का और राज्य जो इनके साथ हुआ वहाँ हुआ, वैसा यहाँ पे नहीं हुआ है। और उसी को अच्छा स्तर पे लाने के लिए पंचायती राज चुनाव का व्यवस्था किया गया, लेकिन दुर्भाग्य है कि हम लोग जिस समय थे तो कहीं से सरकार ने हम लोगों को। रूबी परवीन जी, घर घर का दौरा हो रहा है, लोगों की परेशानियां आप सुन रहे हैं, लगातार दौरे पे हैं, रात को रात नहीं समझ रहे हैं, दिन को दिन नहीं समझ रहे हैं, कैसा रिस्पांस मिल रहा है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? रिस्पांस तो बहुत ही अच्छा मिल रहा है। यहाँ पे लोगों की जो प्रॉब्लम है, सारे लोग प्रॉब्लम मुझे अपनी बेटी और बहू के रूप में, बहन के रूप में बता रहे हैं। तो मैं भी यही कोशिश कर रही हूँ कि अगर मैं जीतूँ तो सबके लिए अपना समझ के, परिवार समझ के सबके लिए संविधान निकालूँ, सबका हल करूँ। यहाँ स्कूल बहुत दूर से चल कर के आ रहे हैं, अभी तक कहीं पर हम लोगों को एक भी स्कूल नहीं दिखा और हॉस्पिटल भी नहीं है, क्लिनिक भी नहीं है। अगर कोई बीमार पड़ते हैं तो लोग कहते हैं कि जाने में काफ़ी समय हो जाता है, बीमार लोग और बीमार हो जाते हैं। और बहुत बुजुर्ग है जिनका अभी तक का कोई वृद्धा पेंशन कार्ड वगैरह नहीं बना है, तो वो लोग कहती है कि लोग आते हैं, बोलते हैं बन जाएगा, लेकिन नहीं बनता है। और मैं दुआ करती हूँ कि अगर मैं निकल जाऊँगी तो मैं उन लोगों के लिए, ये भी कह रहे हैं और जितने भी लोग देख रहे हैं, सब मेरे भाई लोग खड़े हैं मेरे साथ, मेरे भाई है, अब्बू लोग हैं, सब लोग खड़े हैं। तो मैं सबसे यही दुआ करूंगी कि सब लोग मेरे लिए दुआ करें। अगर मैं निकलूं तो सबके लिए, सबके समर्थन से आगे बढ़ूंगी और सबके लिए कुछ ना कुछ जो लाभ नहीं मिल रहा मैं उन तक पहुंचाऊंगी। मुंता जी, क्या कुछ कहेंगे? पंचायत चुनाव की सरगर्मी बहुत जोरों शोर से तेज में है और अपने अपने प्रत्याशी जो है मैदान में नजर आ रहे हैं, किस नज़रिए से आप देखना चाहेंगे? हम लोग देख रहे हैं कि हमरा खुद छोटी बहन है और हम लोग इन्हीं को सोच रहे हैं कि हम लोग इसको ही करेंगे, हम लोग निकालेंगे। लोग आते हैं, वादे करके चले जाते हैं। आज आज़ादी के बाद भी गांव का जिस तरह से तरक्की होना चाहिए, जिस तरह से विकास होना चाहिए, वो विकास अभी देखने को नहीं मिल रहा है। तो इस चुनाव में क्या लगता है, कुछ बदलाव होगा? हम लोग लाएंगे
अपना बहन को, तो उम्मीद है कि जरूर मतलब बदलाव होगा। लोगों से क्या कुछ अपील करना चाहेंगे? लोगों से ये अपील करेंगे कि सब कोई हमारा बहन को बाल्टी छाप में सब ये क्या बोलते हैं मुहर लगावे। पंचायत चुनाव की सरगर्मी जो है तेज हो गई है, आप इसको किस नज़रिया से देखना चाहते हैं? 19 तारीख को चुनाव है, रूबी परवीन का जो है घर घर का दौरा हो रहा है, क्या कुछ कहेंगे? आज हम रूबी परवीन का जो बाल्टी छाप है क्रम संख्या 9, उसका कंपाइनिंग के लिए हम निकले हैं। और जहाँ जहाँ भी हम जिस जिस घर में जा रहे हैं, कैंपेनिंग में यही हो रहा है कि हम लोग एक मत होके सब हम लोग बाल्टी छाप को इस बार मौका देंगे और उनको विजय बनाएंगे। कैंपेनिंग में यही। जितने प्रत्याशी आते हैं रोजगार की, सड़क की, बिजली की बात करते हैं, लेकिन वो एक वादा रह जाता है, तो इस बार क्या होगा? इस बार वादा नहीं रहेगा, बल्कि वादा को पूरा किया जाएगा। वादा पूरा किया जाएगा। जो भी अधूरा काम क्षेत्र में पड़ा हुआ है, हम समझता है कि इंशाल्लाह वो अधूरा काम को रूबी परवीन पूरा कर लेगी। उसमें वो क्षमता है, उसमें वो टैलेंटी है कि रूबी परवीन क्षेत्र घूम के जहाँ भी सड़क का निर्माण हो, चाहे नाली का निर्माण हो, चाहे इंदिरा आवास की बात हो, चाहे जन वितरण प्रणाली के कार्ड की बात हो, वो सबों को वो देखेगी। और जहाँ जहाँ भी जन वितरण का कार्ड नहीं बना हो, इंदिरा आवास किसी गरीब को नहीं मिला हो, वो सब वो काम को देखेगी और उसको घर घर तक वो चाहेगी कि हम प्रधानमंत्री आवास योजना को हम घर घर तक पहुंचाएं, कि हमको आने वाले दिनों में वही हमारा इंदिरा आवास रहेगा या जन वितरण रहेगा या लाल कार्ड, वो काम सबको करके रखेगी। तो आइंदा वो प्रत्याशी को अगला चुनाव लड़ने में कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होगी। उसकी काम को देखते हुए लोग खुद ब खुद वोट डालेंगे और उनको दोबारा आने वाली 5 सालों में भी उनको विजय लोग करेंगे। इसके लिए वो अपने काम को देखेंगे और काम को करेंगे और वही काम को वादा के मुताबिक इनकी जीत निश्चित है और वो जीत रही है और जीतेगी। इन लोग का एकदम लेना है शीशा में कोई चीज शीशा में कर भी तो आओ जिंदाबाद जीतेगा भाई, जीतेगा।